देखिए, आज हम लोग आयत पढ़ेंगे। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर 3 मीटर ये है तो 3 मीटर ये होगा, ये 6 मीटर है तो 6 मीटर ये भी होगा। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2। ठीक है। तो आइए हम इस पर जो है आपको सवाल क्वेश्चन दे रहे हैं और इसको हल किया जाए। आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः आयत की लंबाई तो देखिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करो। तो हमने अभी बताया कि देखिए, ये लंबाई है, लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। ये आयत का जो है ग्राफ है, बना दिए आपको समझने के लिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया, गुणा कर लीजिए, 10 अठे 80। क्या हो गया, 80 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमने कहा क्षेत्रफल में कभी भी अगर इसका माप जो है सेंटीमीटर में दिया गया है तो वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, अगर मीटर दिया गया तो वर्ग मीटर में दिया जाएगा। तो कितना आंसर आ गया आपका, 80 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए, परिमाप निकालने के लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2। तो लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर। तो दोनों का कितना हो गया 10 और 18 और गुणे 2, यानी कि बराबर कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका परिमाप। देखिए, परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर क्या है। परिमाप जो होता है आयत जो है चारों भुजाओं का योग, इन्हीं चारों भुजाओं के योग को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। और क्षेत्रफल जो होता है किसी भी वस्तु के द्वारा या स्थान जो घेरे गए स्थान की माप, इसकी इसमें कितना, इसके द्वारा कितना स्थान घेरा गया है उसकी माप को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। और इसकी चारों भुजाओं की योग को क्या कहते हैं, माप, वो परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मान लीजिए किसी आयत का परिमाप आपको ज्ञात है और उसकी लंबाई ज्ञात है, चौड़ाई नहीं पता आपको और उसका क्षेत्रफल निकालना है। उसका इस आयत का परिमाप है 56 सेंटीमीटर और लंबाई उसकी कितना है 15 सेंटीमीटर। लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया गया है और उसका परिमाप 56 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आपका सूत्र हो गया। अब हमें ये देखना है कि चौड़ाई निकालना है। आयत की क्या निकालना है, चौड़ाई। तो चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, दो लंबाई, परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2। यही इसका सूत्र है। तो हमें लंबाई पता है, तो यानी कि दो लंबाई दो चौड़ाई, दोनों भुजाओं का, दोनों के योग से तब ये 56 आया है। तो इसमें देखिए 56 सेंटीमीटर परिमाप है। तो 56 सेंटीमीटर में 15 गुना 30 इसमें से घटा देंगे। अब 30 आया कहाँ से, तो ये 15 सेंटीमीटर इसका लंबाई है, 15 गुणे 2 लंबाई है, 2 इसमें से घटा देंगे। तो 30 जब इसमें से घट जाएगा तो कितना आ गया 26 आ गया। ये 26 या 2 चौड़ाई है, 26 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। हमें चौड़ाई पता लग गया। जब चौड़ाई 13 सेंटीमीटर आ गया हमारा, तो हम जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लंबाई कितना 15 है गुणे
13 चौड़ाई हो गया। अब इसको इसी में कर दीजिए, 15 ते 45 और 15 के 15 4 19, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर तथा 12 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। विकर्ण देखिए जो बीच में ये क्रॉस कर रहा रेखा ये विकर्ण है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है और इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आपको पता ही आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 16 मीटर और चौड़ाई कितना है 12, तो इसको हम गुणा कर लेंगे, 192 आएगा, 192 वर्ग मीटर। ये आपकी क्या हो गई, क्षेत्रफल हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब विकर्ण के लिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय वाला नियम लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय का। विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो 12 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग। अब इसमें कर लीजिए 12 बरियम 144, 12 बरियम 144 और 16 का 16 से जब गुणा करेंगे 256 आएगा। कितना आएगा, 256 आएगा। अब जोड़ लीजिए 6 4 10, 6 4 10, 3 1 4, 400 हो गया। अब यहाँ लिखिए विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर वर्ग इधर चला आएगा। ठीक है, इसका जो है वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया 20 मीटर। ये क्या आ गया 20 मीटर, विकर्ण की जो है लंबाई आ गई। ठीक, हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, 120 मीटर भुजा के वर्गाकार ग्राउंड के बीचों बीच समकोण पर काटती हुई 20 मीटर चौड़ी पट्टियां बनी हैं, तो पट्टियों का क्षेत्रफल बताइए। देखिए हम इसके लिए जो है आप एक ऐसे चित्र बना लीजिए, जिस हिसाब प्रकार से क्वेश्चन बता रहा है उसी हिसाब से आप इसमें चित्र बना करके हम समझा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। 20 मीटर चौड़ी दो रास्ते हैं, वर्गाकार जो है इसका ग्राउंड है, उसमें दो रास्ते हैं, इसको ए और इसको बी नाम दे रहे हैं हम। 20 मीटर चौड़ी है और दोनों की लंबाई 120 मीटर है। अगर वर्गाकार वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, अगर 120 मीटर ये है तो ये भी 120 मीटर होगा, ये भी 120 मीटर होगा और ये भी 120 मीटर है। ठीक, रास्ते की लंबाई 120 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 20 मीटर है। लंबाई 120 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। तो देखिए इसमें आयत का वही नियम लगेगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना ना। तो देखिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कौन सा रास्ता, इसको ए नंबर दे देंगे। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 120 मीटर, चौड़ाई कितना है 20 मीटर, यानी कि 12 दुनियम 2400 वर्ग मीटर। ये आ गया आपका ए और इतना ही आएगा बी, इतना ही आएगा बी का, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 48 होगा, 4800 वर्ग मीटर, 4800 वर्ग मीटर आएगा। लेकिन हमें ध्यान ये देना है, देखिए यहाँ पे एक ऐसा, ये देखिए ऐसा चित्र बन रहा है कि इधर का भी और इधर का दोनों एक हो रहा ना, यानी कि 20 मीटर ये है इसकी
चौड़ाई 20 मीटर ये, 20 मीटर ये, 20 मीटर ये, यानी कि एक वर्ग 20 मीटर का एक वर्ग का हम 2 बार जोड़ रहे हैं। भाई एक बार इसको निकाला गया, एक बार इसको निकालेंगे, दोनों एक बार होगा ना, तो उसमें एक घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ग बन रहा है ना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको यहाँ पे जो वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक, तो यहाँ 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 400 वर्ग मीटर इसमें से हम घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। 4400 वर्ग मीटर ये आ गया। दोनों चौड़ी पट्टी बनी है, जो पट्टी का क्षेत्रफल बताइए, तो दोनों रास्तों का क्षेत्रफल आ गया 4400 वर्ग मीटर।